सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें दोस्तों हम लोगों ने आपके सभी चैप्टर्स को पढ़ लिया है। सभी चैप्टर्स पे आधारित क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग आपके राजन सीरीज को पढ़ रहे हैं। राजन सीरीज में हमने दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे और जितने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, यह हमने कर लिया है। ऑब्जेक्टिव में 4 पार्ट बने हैं, 4 वीडियोस हैं, 4 क्लासेस हैं, और वेरी शॉर्ट आंसर में 6 वीडियोस बनी है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों देख रहे हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्नों को अब हम देख रहे हैं, और यह लघुत्तरीय का दोस्तों दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है या इससे पहले आपकी कोई भी वीडियो छूटी है तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैथ के सामने लिंक होगी उस लिंक पे आप क्लिक करिएगा और मैथ की सभी वीडियोस आपके सामने खुल के आ जाएंगी। जो भी वीडियो दोस्तों आपको छूटी होगी उसको आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियोस जो हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और सीरीज के भरोसे दोस्तों आपको कम रहना है, क्योंकि सीरीज में गलतियां काफी दी गई हैं, और सीरीज का एक एक क्वेश्चन जैसे मैंने कराया है वह आप देख लीजिएगा, क्योंकि सीरीज में गलतियां भर भर के हैं। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पवन के भी बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने करा दिया है 4 पार्ट में, वह भी आप लोग देख लीजिएगा। लघुत्तरीय प्रश्नों के पहले पार्ट में दोस्तों हमने 10 क्वेश्चंस देख लिए थे। इसमें अब सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 11 जो है वह है 1/2, 2/3, 4/5 का मासा बताओ। मतलब कि यहाँ भिन्न का मासा पूछ रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपसे 1/2, 2/3, 1/2, 2/3 और 4/5 का मासा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब भिन्नों का मासा जब हमें निकालना होता है दोस्तों, तो सबसे पहले एक चीज जो हमें ध्यान में रखना होता है वह जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उनका हम लोग अलग से मासा निकालते हैं, और जो हर है, हर का हम लोग मासा ना लेकर के लासा निकालते हैं। ठीक है, तो यह जान लीजिए आप लोग, जब भी आपको भिन्नों का मासा निकालना हो तो एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। जब भी आपको भिन्नों का मासा निकालना हो, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, तब आप क्या करेंगे, आपको जो भी भिन्न दिए गए हैं सबसे पहले उनके अंश का आप लोग मासा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अंश इंग्लिश में बोले तो न्यूमरेटर, तो अंशों का मासा यानी कि एचसीएफ आपको ले लेना है, और बटे हरों का एलसीएम आपको ले लेना है। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपको करना है। जब आपसे भिन्नों का मासा पूछेगा तब आपको अंशों का मासा लेकर के बटे हरों का मासा ले लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको 1, 2 और 4 यही अंश है, न्यूमरेटर में यही है, तो इनका आपको एचसीएफ लेना है, मासा लेना है, और बटे में जो है 2, 3 और 5 का आपको एलसीएम लेना है, लासा लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इनको। 1, 2 और 4 का मासा आपको लेना है, तो ले लीजिए। अब दोस्तों, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, आपको 1 को 1 ही लिख सकते हैं, 2 को कितना लिख सकते हैं, 2 को 2 ही लिख सकते हैं, और 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब इसमें मासा क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें तो आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसमें सब में 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, सबका मासा कितना आ जाएगा, इनका मासा आ जाएगा 1, क्योंकि 1 तो हर जगह है ना। 1 को आपने 1 लिखा, और इसको आप 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी गुणे 1 लिख सकते हैं, तो 1 हर जगह है, तो मासा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, अब
2, 3, 5 का आपको लासा लेना है। तो 2, 3 और 5 का लासा हमें निकाल लेना है। हर में यही है, तो हर में जो दिया है उसका हमें लासा एलसीएम लेना है। तो ले लीजिए 2, 3 और 5 का एलसीएम। 2, 3 और 5 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 1, 3 और 5, फिर 3 से भाग देंगे तो 1, 1, फिर 5, फिर 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 और 1। फिर एलसीएम लिखेंगे, लासा लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी कि 6 गुणे 5 यानी कि 30। तो एलसीएम जो आ जाएगा दोस्तों वह आ जाएगा 30। तो इस प्रकार भिन्नों का मासा दोस्तों आप देख पा रहे हैं, भिन्नों का जो मासा हो जाएगा वह हो जाएगा, हमने अंश का मासा निकाला, अंश का मासा 1 आया और हर का लासा निकाला। तो अब भिन्नों का जो मासा आप लिख सकते हैं वह लिख सकते हैं 1/30। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 1/30। यहाँ पे देखिए 1/3 कर दिया है, इसे आप लोग 1/30 बना लीजिए। इन तीनों का जो मासा होगा वह आएगा 1/30। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 2149 तथा 1535 को पूर्णतया विभाजित करे। यहाँ पे आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 2149 और 1535 को पूर्णतया विभाजित करे। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए दोस्तों हम लोग मासा निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक। परिभाषा से ही जाहिर है कि महत्तम मतलब कि सबसे बड़ी से बड़ी, HCF हम लोग लिखते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं, मतलब कि बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब जो दी गई संख्याएं हैं उनको डिवाइड कर दें और बड़ा सा बड़ा संख्या हो। तो HCF यही होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए यहाँ पे हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, यही हमें निकालना भी है, बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो यही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे इन दोनों का हम लोग मासा निकाल लेंगे। तो 2149 और 1535 का मासा हमें निकालना है। तो देखिए 2149 और 1535 इसी का मासा आपको लेना है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप भाग दे दीजिए। तो 1535 से हम लोग 2149 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, तो 1535 इसी प्रकार आप लिख दीजिए। अब घटाएंगे तो 4, 1 और यहाँ पे 6, इतना मिल जाएगा। अब देखिए, अब आपको शेषफल मिल गया 614। अब दोस्तों अब तो भाग जाएगा नहीं इस प्रकार, तो अब जो भाजक था मतलब कि 1535 जिससे भाग दे रहे थे उसी में अब हम लोग भाग देंगे। ठीक है, 1535 में अब हम लोग भाग देंगे जो शेषफल बचा है 614 से। ठीक है, 614 से 1535 में भाग देंगे तो देखिए 2 बार जाएगा। ठीक, तो अब 2 बार जाएगा तो इसे लिख लीजिए 8, 2 और 12। ठीक, अब घटा दीजिए, यहाँ बच जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 3। अब देखिए फिर से शेषफल बच गया। अब फिर से वही चीज करेंगे हम लोग, इससे पहले जिससे भाग दे रहे थे उसमें हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो 614 में अब हम लोग भाग देंगे जो शेषफल अब बचा है यानी कि 309 से। तो देखिए 2 बार जाएगा और 614 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो अब यह जो 307 हो जाएगा जिससे शेषफल हमारा 0 आ जाता है, तो वह भाजक जिससे हमारा शेषफल 0 आ जाए उसी भाजक को दोस्तों हम लोग कहते हैं मासा, वही हमारा उत्तर हो जाता है। तो 307 यहाँ पे हमारा मासा निकल के आ जाएगा। तो 307 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को पूर्णतया विभाजित करेगी। ठीक है, तो 307 आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 है, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 18 तथा संख्याओं का गुणनफल 36 है, संख्याओं का लासा बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको
दो संख्याओं का मासा दिया गया है और उनके गुणनफल की वैल्यू आपको दी गई है और लासा पूछ रहा है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह बराबर होता है संख्याओं के लासा और गुणे उनके मासा के। तो यहाँ पे दोस्तों आपको संख्याओं का गुणनफल पता है वह रख दीजिए और लासा नहीं पता इसको ऐसे लिख लीजिए और मासा आपको दिया गया तो मासा की जगह 18 रख दीजिए। ठीक है, तो अब लासा बराबर हो जाएगा, ये 18 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो लासा बराबर आप लिख सकते हैं 36/18। यहाँ देखिए 38 लिख दिया है, यहाँ रहेगा 36/18। तो 36/18, 36 में 18 से भाग देंगे 2 बार में तो आपको लासा कितना मिल जाएगा, लासा आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। 1856 धन 3287 धन 8432 धन 9.999 धन 18.888 सरल कीजिए। इन संख्याओं को बस देखिए जोड़ का चिन्ह है, सभी को आपस में जोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे बस आपको सिंपल जोड़ करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप संख्याओं को ऊपर नीचे लिख लेंगे और ऊपर नीचे लिखते समय आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो इकाई का स्थान है या दशमलव वह एक सीध में होना चाहिए। ठीक है, तो एक सीध में जब आप रखेंगे दोस्तों तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। तो अब देखिए 1856 हमको लिखना है तो हम लिखेंगे 1856 और कुछ संख्याएं देखिए दशमलव में भी हैं और 3 स्थान तक हैं तो हम दशमलव 3 शून्य लगा देंगे। अब इसमें डेसिमल पार्ट तो कुछ है नहीं, तो जिसका डेसिमल पार्ट कुछ नहीं दिखता आपको उसका शून्य होता है, तो 0.0000 लिख देंगे। इसी प्रकार 3287 में और 8432 में भी करेंगे। ठीक है, अब इनको आप जोड़ लेंगे तो आपको उत्तर इतना मिल जाएगा दोस्तों। उत्तर यहाँ पे सही इन्होंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 13,603.887। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 है, जानवरों के एक समूह में 530 ऐसे जानवर हैं जो मांसाहारी और 3590 ऐसे जानवर हैं जो शाकाहारी तथा 95,950 मांसाहारी व शाकाहारी दोनों हैं। सभी प्रकार के कुल कितने जानवर हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 तरीके के जानवर दिए गए हैं। पहला वो दिया गया दोस्तों जो मांसाहारी जानवर हैं और दूसरे वो जानवर दिए गए हैं जो शाकाहारी हैं और तीसरे ऐसे जानवर दिए गए हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। तो आपसे कुल जानवरों की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपल जोड़ कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल वही आपको इकाई के स्थान को एक सीध में रखते हुए जोड़ कर लेना है। तो जोड़ जब आप करेंगे 530, 3,590 और 95,950 का, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा देखिए 0 और 3 और 9, ये हो जाएगा 12, 12 और 5 17 के साथ हासिल लगा 1, यहाँ 1। अब 5 और 1 हासिल 6 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 11 और 9 ये हो गया 20, फिर 0, फिर यहाँ हासिल लग जाएगा 2। ठीक, तो 2 और 3 5 और 5 10 हो जाएगा, फिर 0 यहाँ फिर हासिल लग जाएगा 1 और 1 और 9 10 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 10। तो यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 1,70,000। तो कुल जानवरों की जो संख्या हो जाएगी दोस्तों वह हो जाएगी 1,70,000 जानवर। अब देखिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, 17 धन 9 गुणे 5 ऋण 3 गुणे 8 धन 55 गुणे 55 धन 8 गुणे 7 धन 6 बराबर पूछ रहा है कितना होगा। इसको सरल करना है दोस्तों, बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिंपली देखिए गुणा है, जोड़ है और घटाना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप गुणा को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर जोड़, फिर घटाने को। ठीक है, तो यही यहाँ पे करना है, यही प्रायोरिटी रखते हुए दोस्तों आपको सबसे पहले गुणा को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए गुणा कहाँ कहाँ है, गुणा है 9 गुणे 5 यहाँ है, फिर 3 गुणे 8 यहाँ है, फिर देखिए 55 गुणे 55 है, फिर 8 गुणे 7 है।
सबसे पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। तो इनको आप कितना लिखेंगे, 117 धन 9 का गुणा 5 में होगा तो 45 और ऋण 3 गुणे 8 है, 3 का गुणा 8 में तो 24 और धन 55 का गुणा 55 में होगा तो कितना आएगा 3025। फिर धन 8 का गुणा 7 में तो ये आ जाएगा धन 56 और फिर धन 6। तो यही दोस्तों यहाँ पे सही किया गया है, देखिए यही इतना आएगा। अब यहाँ पे आपको संख्याओं को जोड़ लेना है और 24 उनमें से घटा देना है। यहाँ पे ऋण 24 है बस, बाकी सबको आप जोड़ लीजिए और 24 इसमें से आप घटा दीजिए। तो जब दोस्तों सबको जोड़ेंगे आप, जो जोड़ने वाली संख्याएं हैं उनको आप सभी को जोड़ लेंगे और उसके बाद जब आप 24 घटा देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 3225। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सही सॉल्व किया है, उत्तर आएगा 3225। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, 7.5 गुणे 7.5 धन 37.5 धन 2.5 गुणे 2.5 बराबर कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं 7.5 का 2 बार गुणा हो रहा है आपस में और यहाँ पे 2.5 का, तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 7.5 का स्क्वायर धन 37.5 को दोस्तों आप देखेंगे कितना हम लोग लिख सकते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 गुणे 7.5 गुणे 2.5 इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इनका गुणा आप करेंगे तो 37.5 आता है। ठीक, तो अब 37.5 को हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे और 2.5 का 2 बार गुणा है तो धन 2.5 के पावर 2 लिख लेंगे। अब यह आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में दिख रहा होगा दोस्तों, जहां पे a की जगह आपको 7.5 दिख रहा होगा और b की जगह आपको 2.5 दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा 7.5 धन 2.5 का होल स्क्वायर और 7.5 और 2.5 आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर आपको पता है 100। तो इस प्रकार भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप करते हैं तो थोड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकें लेकिन q का मान शून्य ना हो, परिमेय संख्या कहलाता है। अब दोस्तों जितनी भी संख्याएं हैं जिसे आप p बाई q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि आप जैसे 2 है तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार 0.5 अगर कहीं पे लिखा है 0.5 तो इसे आप कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं दोस्तों यह सभी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे आप भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, p बाई q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वे जो संख्याएं होती हैं वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं और जिन संख्याओं को हम p बाई q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 90 है, दो संख्याओं का अंतर 40 है, दो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं दोस्तों, अब हम लोग मान लेते हैं कि वे संख्याएं x और y हैं। ठीक, तो इनका योगफल बोल रहा है कि 90 है, तो x और y का योगफल 90 है तो कितना लिख सकते हैं आप, x धन y बराबर 90 लिख सकते हैं। और बोल रहा है कि इनका अंतर मतलब कि x में से अगर हम y को घटा देते हैं तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 40। ठीक है, यही संख्याएं आपको दी गई हैं। अब बोल रहा है कि ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब इनको ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो x में x जुड़ेगा आ जाएगा 2x और देखिए धन y में ऋण y जुड़ेगा तो हो जाएगा 0, कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पे दोनों जोड़ेंगे 90 में 40 तो ये हो जाएगा 130 और x बराबर आप लिख सकते हैं 130/2। x का मान आपको कितना मिल जाएगा, x का मान आपको मिल जाएगा 65।
ठीक, तो x का मान आपको 65 मिल गया। अब किसी भी एक समीकरण में x का मान रख दीजिए तो आपको y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो x धन y बराबर 90 आपको पता है, तो इसमें x का मान रख दीजिए 65। 65 धन y बराबर 90, तो y बराबर आप कितना लिख सकते हैं, y बराबर हो जाएगा 90 ऋण 65 यानी कि 25। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने दोनों समीकरण को सॉल्व करने में थोड़ा सा गलती कर दिया है, तो यह आप लोग इग्नोर यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, ये गलत इन्होंने किया है। यहाँ पे x की वैल्यू 65 आएगी और y की वैल्यू 25 आएगी। ठीक है, x बराबर 65 और y बराबर 25। ठीक है, यह आप लोग सही उत्तर देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स क्यूब माइनस 27 को सरल कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिख रहा है और नीचे एक्स क्यूब माइनस 27। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स क्यूब माइनस 27 यही दिया गया दोस्तों। तो इसे आप कितना लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाई एक्स क्यूब माइनस 27 को आप कितना लिख सकते हैं, 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो अब दोस्तों ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कितना लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक, अब बटे में देखिए, बटे में आपको एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ये होता है ए माइनस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसे आप लिख दीजिए एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो ये इतना हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए आपको दोस्तों अंश में भी x माइनस 3 दिख रहा है और हर में भी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा x प्लस 3 ऊपर अंश में और नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। यह जो होगा यह सरलतम रूप हो जाएगा किसका, इसका। ठीक है, तो यह सरलतम रूप आपको मिल गया x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो यहाँ पे आप देखेंगे यही आपको दिया गया है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आपके 20 प्रश्न पूरे होते हैं। अब इस पार्ट में दोस्तों इतना ही। अब बाकी के प्रश्न हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अब यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप पहले तो लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जैसे ही सब्सक्राइब पे आप क्लिक करेंगे उसके बगल आपको एक बेल आइकन दिख जाएगा, बेल आइकन पे आप ऑल कर लीजिएगा ताकि सभी जो नोटिफिकेशंस हैं ऐसे ही आपको मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो दोस्तों मिस ना हो। कोई वीडियो मिस होता है तो आप कुछ कॉन्सेप्ट आपके छूट जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस आपकी छूट जाएगी तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और दोस्तों इसके बाद भी अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाती है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ऐप पे हमारा चैनल है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां पे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, सभी वीडियोस की, सभी क्लासेस की। और वहां पे आपको फ्री पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे आपको टाइम पे पीडीएफ और सभी जानकारी भी मिलती रहेगी दोस्तों। यह वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताइए और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताइए कि यहाँ हमें दिक्कत आ रही है। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपकी छूटी हैं तो आई बटन और नीचे मैथ के सामने जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके सभी वीडियोस को आप देख लीजिए दोस्तों गणित के। और इसी प्रकार दोस्तों हमने बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सभी विषयों को पढ़ाया है और पूरे सिलेबस को आपके कवर किया है सेकेंड सेमेस्टर के। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से सभी विषयों को पढ़िए, सभी विषय बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाए गए हैं दोस्तों। आप 90 प्लस स्कोर करेंगे अगर सभी विषयों को आप फॉलो करते हैं। ठीक है,
तो सभी विषयों को आप पढ़िए। सभी विषयों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।